Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन 2.0 में। आज है संडे स्पेशल और संडे स्पेशल में 7 जून से लेकर के 13 जून 2021 के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल जो है 80 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं। आपने जितना भी 7 से लेकर 13 जून तक पढ़ाई किया है सबको एक बार रिविजन करते हुए चलना है। तो डेली शाम में इसी तरह का करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को हिट करें। आज का पहला सवाल है, अवैध गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होता है 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेज प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? थावरचंद गहलोत के द्वारा सेज प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, IAF के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो IAF के नए वाइस चीफ विवेक राम चौधरी बने हैं। NCPCR ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो NCPCR ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए बाल स्वराज ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEFPA ने हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के कितने मॉड्यूल लॉन्च किए हैं? तो टोटल 6 मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना संतोषनी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी के टाइल्स का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो गन्ना संतोषनी रेड्डी किस राज्य की है? तो गन्ना संतोषनी रेड्डी तेलंगाना राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल के नए महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नायर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया? तो H10N3 स्ट्रेन से इंसान का संक्रमित होने का पहला मामला चीन में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हाल ही में एडबी और भारत ने सिक्किम में किस परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एडबी और भारत ने सड़क उन्नयन परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर एवं टेल्कम पाउडर से महिलाओं को हुए कैंसर के कारण कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने को कहा है? तो टोटल 14,500 करोड़ रुपए जुर्माना चुकाने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राबता मुहिम किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये राबता मुहिम पंजाब राज्य में लागू किया गया है। अगर आ जाए क्वेश्चन, राबता मुहिम का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में हाल ही में आग लग गया और ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो ये ईरान का युद्धपोत था जो कि ओमान की खाड़ी में डूब गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा है? तो रेड टूरिज्म चीन से जुड़ा हुआ मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19, ओलेग नोवोत्स्की और पियोत्र डब्रोव जिन्होंने हाल ही में 7 घंटे की स्पेस वॉक किया किस देश से है? ये दोनों रूस देश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों के लिए खाली बिस्तरों की जानकारी के लिए एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र विकसित किया गया, उसे क्या नाम दिया गया है? तो मदद मैप नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिकी संवाद समिति के संपादक, संस्थापक एवं व्हाइट हाउस के अनुभवी पत्रकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम तेजिंदर सिंह था, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT माल ढलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मई महीने में भारतीय रेलवे ने अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT माल ढलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हैं? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो 117 रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया किस देश का था? MV एक्सप्रेस पर्ल
जो युद्धपोत है ये सिंगापुर का था, जो श्रीलंका के तट पर आकर के आग लगने के कारण डूब गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? तो आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज अमेरिका देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला बना विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन बना है? तो स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा करने वाला विश्व का दूसरा बैंक जो है वो है आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से 21 में किस राज्य की पहली रैंकिंग है? तो नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य में भारत सूचकांक 20 से 21 में केरल राज्य जो है वह पहली रैंकिंग पे है। और यही बात की जाए नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से 21 में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है? तो बिहार राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की? तो ये महाराष्ट्र के बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के सबसे पुराने किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त किया गया? तो INS संध्यायक को 4 जून को सेवा मुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी, ये किस राज्य का मामला है? विश्वामित्री नदी परियोजना जो है वो गुजरात का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पैट्रिक अमोद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी का नाम रहा है? तो नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर का स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के मालिक के पास है? तो ये ट्विटर के मालिक के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर $26.8 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो फ्रांस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर $26.8 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस संस्था या सरकार की पहल है? तो ये दिल्ली सरकार की एक पहल है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो रसिया जो है यानी कि रूस ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर कर लिया है खुद को। किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनी पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है? तो G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? तो ये विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 की जागरूकता के अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? तो नीति आयोग और पिरामंडल फाउंडेशन ने इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस रिलीज की है? तो ये गोवा राज्य की एक लघु फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, वहीं का जो वाटर ब्यूरल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को RBL बैंक का CEO के रूप में नियुक्ति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रू नामक एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो वीरेंद्र सहवाग ने क्रू नामक एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने किसे राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो देहिंग पटकाई को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो ये विश्व का पहला देश है अल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 54 सदस्य होते हैं। किस नियामक संस्था ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 2 साल के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया है? तो सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 2 साल के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं? तो ये MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश का है? ये अमेरिका देश का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ये PMGKAY योजना है जिसे खाद्य सुरक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे ही केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विश्व प्रत्यायन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। वहीं 53 नंबर क्वेश्चन है, RBI ने किसे ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो फिर से GC चतुर्वेदी को ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरावली वन क्षेत्र जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है, तो ये अरावली वन क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरावली वन क्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए चुनाव आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे को देश का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत को 2020 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस तिथि को वर्ल्ड NTD डे के रूप में मान्यता दी है? तो इसे हर साल 30 जनवरी को वर्ल्ड NTD के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस देश के पूर्व PM और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर इंडिया में राजकीय शोक घोषित किया है? तो ये मॉरिशस के पूर्व PM और पूर्व राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, जिसके कारण इंडिया में राजकीय शोक घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, किस पुस्तक के लिए डेविड डियोप और अन्ना मोस्कोवाकिस को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 मिला है? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये पुस्तक है जिनको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस पार्क को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो रायमोना पार्क को 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली की नई प्रजाति साइरोटोडैक्टाइलस बेंग खुआया का नाम किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो बेंग खुआया जो थे वो मिजोरम राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे जिसके नाम पे छिपकली की नई प्रजाति खोज गई जिसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली की 4 नई प्रजाति खोज की गई, ये किन 2 राज्यों में की गई? तो छिपकली की जो 4 नई प्रजाति है वो मेघालय और मिजोरम में खोज की गई जिसका नाम है सिर्टोडैक्टाइलस बेंगखुआया, दूसरा है एर्नोबाउरी, तीसरा है कास्टकोला और चौथा है अग्रवाली। ये 4 नई प्रजातियां हैं जो कि मिजोरम और मेघालय से पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TM कल्याणन गौंडर का निधन 28 मई 2021 को हो गया, तो वो किस लिए जाने जाते थे? ये TM कल्याणन गौंडर संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे जिनकी मृत्यु 28 मई 2021 को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कयाह राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? तो ये कयाह किस राज्य में स्थित है? तो ये कयाह जो है म्यांमार राज्य का जगह है जहां पे सामूहिक मौतों की चेतावनी होने के कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डबिंग किस राज्य में स्थित है? तो माउंट एको डबिंग अरुणाचल राज्य में स्थित है। किसने स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरारी का नया CEO किसे बनाया गया? बेनेडेटो बिग्ना को नया CEO बनाया गया है। कौन सा देश अपना पहली फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप बना रहा है? तो रूस देश है जो कि फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप बना रहा है जो कि रडार से ट्रैक कर पाना बेहद ही मुश्किल है। तो ऐसे खतरनाक युद्धपोत रूस बना रही है जो कि फुल्ली स्टील से बना हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट को सबसे अधिक लाभ हुआ 2020 में। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है डेवी हेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया जिसमें किस आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 की फ्री टीकाकरण की घोषणा की है? तो ये 18 वर्ष से ऊपर वाले के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितनी मिलियन खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये टोटल 500 मिलियन खुराक देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN का अर्थ क्या है? तो CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर मंजूरी दी है? तो ये जापान
और भारत देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के साथ करारा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? सजग भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा किया है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा। तो अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 अंतरिक्ष अभियान भेजने की शुरुआत की है जो कि 2028 से लेकर 2030 तक भेजेगा। तो इस तरह से टोटल 80 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अब यहाँ पे जाते जाते जो जून के जितने भी दिवस है सबको एक बार रिवीजन करते हुए चलना है। तो जून का पहला जून है विश्व दुग्ध दिवस जो कि हर साल 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और समग्र क्रांति दिवस। 6 जून को विश्व कीट दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व समुद्र दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस। 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चन और साथ ही साथ जून दिवस के जितने अब तक के जितने भी दिवस थे सबको रिवीजन करा दिया गया है। आप इसको दोबारा जो है प्रैक्टिस करके इसको रिवीजन करते हुए नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि एग्जाम में जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। आपको ये वीडियो कैसा लगा करंट अफेयर्स की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसा ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।